यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन पंक्तियों के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पीसी यादव, आप लोगों का अपने एजुकेशन चैनल एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज़ में पुनः अभिनंदन करता हूं। आज आपकी सेवा में हम प्राचीन भारत का इतिहास के टॉपिक पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप इन प्रश्नों को गहराई से पढ़ें और अभ्यास भी करें। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। विकल्प ए कोलढेवा से, बी लहुरा देव से, सी मेहरगढ़ से, डी टुकवा से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। इसका सही उत्तर होगा लहुरा देव। कौन सा उत्तर सही होगा। लहुरा देव। लहुरा देव ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके पहले जो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला जिला था वो मेहरगढ़ पाकिस्तान का था, लेकिन यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। विकल्प ए औदे, विकल्प बी बोरी, विकल्प सी बागोर, विकल्प डी लखनिया। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। इन चारों विकल्पों में से विकल्प नंबर सी बागोर, बागोर जो है यही सही है। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। अर्थात बागोर कहाँ है। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। किस स्थान से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। विकल्प ए सराय नाहर राय से, विकल्प बी दमदमा से, विकल्प सी महदहा से, विकल्प डी लंघनाज से। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प। इन चारों विकल्पों में से विकल्प नंबर बी दमदमा यह सही है। विकल्प नंबर बी दमदमा ये सही है। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन किया गया। इस क्षेत्र में कुल 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं, अर्थात डबल, उसमें डबल डबल लोग हैं, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। जहाँ मानव दफनाया गया था उस जगह कुत्ते का भी कंकाल पाया गया है, अर्थात कुत्ता और मानव दोनों साथ में दफनाए गए थे। वह स्थान कौन सा है। विकल्प ए ब्रह्मगिर, विकल्प बी बुर्जहोम, विकल्प सी चिरांद, विकल्प डी मास्की। इन चारों विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है। इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी। विकल्प बी बुर्ज होम। बुर्ज होम में जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित है, यहाँ से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या है। गर्तावास पाए गए हैं, जो गड्ढे वाले घर हैं।
गड्ढों में घर बना के लोग वहाँ रहते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न है, यह समझिए। विकल्प ए संस्कृति, विकल्प बी पर्यटन, विकल्प सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विकल्प डी मानव संसाधन विकास। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? इन चारों विकल्पों में से विकल्प नंबर ए यह सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प ए अलेक्जेंडर कनिंघम, विकल्प बी जॉन मार्शल, विकल्प सी मार्टिमर व्हीलर, विकल्प डी जेम्स प्रिंसेप। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इस प्रकार विकल्प नंबर ए सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम का जो समय है 1814 से 1893 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं सर्वप्रथम हमें जान लिए किसके लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये कहाँ स्थित हैं? ये स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प होगा, जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, अब्दुल्लागंज रायसेन।